स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। वर्गमूल और घनमूल पर क्वेश्चन तो चल ही रहा है। आज हम लोग ऐसे प्रश्न पर बात करेंगे जैसे रूट में 2, रूट में 5, 3 रूट में 7 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या कौन सी। आज लोग ऐसे प्रश्न पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखा क्या है कि 3 रूट में 2 कामा रूट में 3 फिर 3 रूट में 4 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, 3 रूट में 2 कामा रूट में 3 कामा 3 रूट में 4, इसमें से हमें ज्ञात करना कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ऐसे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो क्या करें। ठीक, तो क्या करें, देखो ये देखो यहाँ 3 है ना, यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो क्या लिख सकते हैं 3 और यहाँ क्या 2, यहाँ 3। इन सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 3 2 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। ठीक है, 3 2 3 का एलसीएम आएगा 6। अब ये जो 2 है, ठीक, ये अंदर रूट में जो 2 है इसको क्या करो 3 से 6 में भाग दो, कितना बार कटेगा 3 बार में ना। तो ये 2 है ना, 2 के पावर से 3 का 2 के पावर क्या कर दो 3 कर दो। ये 2 है इसको यहां लिख दिया और फिर उसका 6 को इस 3 से भाग दिया, इस वाले 3 से भाग दिया, फिर ऊपर मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, 3 दूना 6 को 3 लिख दिया, फिर कामा। अब ये 3 है यहाँ पर, यहाँ 3 लिख दो। यहाँ क्या था 2 है, यहाँ 2 है ना, 2 से फिर इसमें भाग दो क्या होगा 3 होगा, फिर कामा। फिर यहाँ क्या 4 है, 4 लिख दो, यहाँ 3 है। ठीक है, ये वाला 3 है, 3 से फिर 6 में भाग दो, 2 बार में जाएगा, कितना हो गया 3। 2 का क्यूब करोगे 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27। ठीक है, यहाँ 2 होगा, सॉरी भाग दोगे 2 बार में 4 होगा। ठीक है, 4 यहाँ 27। अब 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 16। तो पूछा क्या सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है 4। किसका है 4, इसी का है ना। इसका मतलब कड़ी में 3 3 कड़ी में 2, यही सबसे छोटी संख्या हो गई, ये इसका आंसर है। हमने क्या किया, ये जो ना 3 2 3 यहाँ 2 है, ठीक है, इसका हमने एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम निकालने के बाद ये जो 2 है ना यहाँ 2 लिख दिया, फिर इसके 3 से इसमें 2 6 में भाग दे 2 बार कट जाएगा, मैंने इसके पावर 2 कर दिया। ऐसे यहाँ पर 3 यहाँ पर लिख दिया, फिर यहाँ 2 से फिर इसमें भाग दिया, 3 के पावर 3 कर दिया, इसे 4 के पावर 2 कर दिया। 2 के पावर 2 का मान 4 होता है, 3 के पावर 3 का मान 27 होता है, 4 के पावर 2 का मान 16 होता है। अब इनमें से हमें तो पता चल जाएगा ना कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 4 है। 4 किसका है, इसका है ना। देखो 2 है, फिर इसका इसी का 4, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई 3 कड़ी में 2, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 3 रूट में 5 कामा रूट में 4 कामा 3 रूट में 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो लिखा क्या कि 3 रूट में 5, ठीक, 3 रूट में 5 फिर रूट में 4 कामा फिर रूट में 3 रूट में 6, इनमें से हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फिर वही काम करें जो इससे पहले हमने किया था। यहाँ 3 है, 3 यहाँ 2, अब लिख नहीं रहा हूं, यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 3 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम किसका किसका 3 का 2 का और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। ठीक, 6 आ गया। फिर ये जो 5 ने यहाँ मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करो 3 से बस इसमें भाग दो, कितना बार कटेगा 2 बार में, इसके ऊपर 2 लिख दो कामा। अब ये वाला 4 है ना, यहाँ 4 लिख दो। ठीक, अब यहाँ कितना है 2 है ना, 2 से 6 में भाग कितना हो जाए 3 बार में, ये यहाँ लिख दो, फिर कामा। ये वाला 6 ना यहाँ लिख दो। अब 3 से फिर 6 में भाग कितना हो जाए 2 बार में कटेगा। अब देखो क्या करूं, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 4 का क्यूब कितना होगा 64। ठीक है, 4 का क्यूब कितना होगा 64 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब इसमें से तो आप लोग को दिख ही रहा होगा, आई मीन दिख रहा है ना, 5 25 64 36 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 64। 64 किसका है 4 के पावर 3 का, 4 का पावर 3 क्या है यही है ना। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या रूट में 4, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आइए अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 4 रूट में 10 कामा 3 रूट में 6 फिर कामा 4 रूट में 3 को अवरोही क्रम में लिखो। ठीक है, लिखा है क्या कि 4 रूट में 10 फिर कामा, ठीक है 3 रूट में 6 फिर कामा 4 रूट में 3 क्या करना है अवरोही क्रम।
अवरोही क्रम में हमें इसको लिखना है। अब अवरोही क्रम क्या होता है, आप लोग इससे पहले 5वीं 6वीं तीसरी क्लास दूसरी क्लास में पढ़े होंगे, अवरोही अवरोही, ठीक है। आरोही और अवरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, और अवरोही का मतलब होता है सबसे घटते क्रम, सबसे बड़ा फिर उससे नीचे फिर उससे नीचे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है। तो क्या करें, वही काम करो, 4 का और 3 का और 4 का एलसीएम निकाल दो, एलसीएम 4 का 3 का और 4 का कितना होगा, 12 होगा, 12 हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला 10 नहीं, यहाँ लिख दो 10, ठीक। 4 से 12 में भाग दो, 3 बार में कटेगा, 3 ऊपर कर दो, कामा। ये वाला 6 यहाँ लिख दो, 3 से 12 में भाग दो, 4 बार में कटे, ऊपर लिख दो, फिर कामा, 3 यहाँ लिख दो। अब 4 से 12 में भाग 3 बार में कट जाएगा। अब क्या करें, बराबर 10 का 3 बार गुणा करो, कितना होगा, ये 1000, फिर कामा 4 का 6 का 4 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 का मतलब इसका 216 ही होता है, फिर 216 में फिर उसके बाद 4 से 6 से फिर गुणा कर दो, 1296, 1296। मैंने इससे पहले भी आप लोग को बोला था कि कम से कम 1 से 20 तक आप लोग को घन याद करना है, वर्ग 1 से 30 तक आप लोग को याद करना ही है, अनिवार्य है, ठीक है। अब देखो 27 का क्यूब कितना होगा, सॉरी 3 का क्यूब कितना होगा, 27, ये हमें श्रृंखला मिल गई। अब क्या बोला है, मतलब अवरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम होता है, ठीक है। अवरोही का मतलब बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटा कौन सा है, 27 दिख रहा है, ठीक। 27 किसका है, 3 के पावर 3 मतलब 4 रूट में 3, तो यहाँ लिखो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो सबसे छोटा कौन सा है, 27, 27 मतलब 4 के पावर 4 रूट में 3, ये हो गया, फिर कामा। सबसे इससे 27 से बड़ा कौन सा है, 1000, 1000 किसका, 10 के पावर 3 मतलब 4 रूट में 10, 4 रूट में 10, फिर कामा। उससे बड़ा कौन सा है, 1296, 1296 किसका है, ये जो बचा ना 3 रूट में 6, 3 रूट में 6, ये जो हुआ ना ये इसका अवरोही क्रम हो गया, इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए स्क्रीन पर लिखा है क्वेश्चन अगला क्या कि 4 रूट में 7, ठीक है, 4 रूट में 7 कामा 3 रूट में 5 कामा 4 रूट में 10 को अवरोही क्रम, हमने इससे पहले आरोही क्रम, अब अवरोही क्रम मतलब घटके क्रम, इससे पहले हमने बढ़ते क्रम पर बात किया, अब क्या करेंगे, घटते क्रम पर बात करेंगे। तो क्या लिखा क्या है कि 4 रूट में 7, ठीक, 4 रूट में 7, फिर 3 रूट में 5, 3 रूट में 5, फिर कामा 4 रूट में 10, 4 रूट में 10 को क्या करना, अवरोही, अवरोही क्रम जो लिखा है, ठीक है। अवरोही क्रम में हमें इसको लिखना है, फिर वही करो, एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो, 4 का 3 का 4 का एलसीएम क्या होगा, फिर हम निकाला कितना होगा, 12, 12 हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो वाला 7 है ना इसको यहाँ लिख दो 7, 4 से 7 12 में भाग दो कितना, 3 बार में, फिर कामा यहाँ 5 लिख दो, 3 से 12 में 4 बार में, फिर कामा यहाँ 10 लिख दो, ऊपर फिर 3 लिख दो। अब क्या होगा, 4 के पावर 3 का मान मतलब सॉरी 3 के पावर, अरे 7 के पावर 3 का मान, 7 का क्यूब कितना होगा, याद कर लिया करो, 343 कामा। अब 5 के पावर 4 का मान कितना होगा, मतलब 5 का क्यूब होता है 225, ठीक है, 225, 225 में फिर उसके बाद आप लोग फिर 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ठीक, तो 625, 125 होता है, ठीक है, 125 होता है एक 5 का क्यूब, 5 के क्यूब में फिर 125 में फिर उसके बाद 5 से गुणा कर दो तो 625 हो जाएगा। इसका मतलब 6 के 5 के पावर 4 का मान कितना होगा, 625। अब 10 के पावर 3 का मान कितना होगा, 1000, 1000, ठीक। बोला क्या, इसको ध्यान देना, अवरोही क्रम मतलब, अवरोही का मतलब घटते क्रम, ठीक है, घटते क्रम होता है अवरोही का मतलब। तो घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है, 1000, 1000 किसका है, 10 के पावर 3 का, ठीक, अवरोही क्रम 10 की पावर 3 मतलब 4 रूट में 10, फिर उससे छोटा कौन सा है, 625, 625 क्या, 5 की पावर 4 मतलब 3 रूट में 5, फिर उसके 25 343 मतलब 4 रूट में 7, ये क्या हो गया इसका अवरोही क्रम, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच।